हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जीवी लॉ अकेडमी में। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो जो कि पता होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर और जानेंगे कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि वेयर एक्ट क्या है और वेयर एक्ट क्यों और कैसे पढ़ें। तो स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि वेयर एक्ट जो है क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है एंड वेयर एक्ट को कैसे पढ़ें। तो ये जो है एक साधारण से क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, जो कि आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर एक्ट क्या होता है एंड सेकंड हाउ यू शुड रीड वेयर एक्ट, हमें जो वेयर एक्ट है उसको कैसे पढ़ना चाहिए। तो वेयर एक्ट इन हिंदी मैंने जो अपना प्रयास किया है कि इसको जो है मैं हिंदी में लेकर आऊँ। तो वेयर एक्ट क्या है, मतलब फ़ायदे और बुक जो है आज मैं आपके साथ जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस लेख में, जो आज हम बात करेंगे कि वेयर एक्ट क्या है, वेयर एक्ट इन हिंदी, और वेयर एक्ट का फ़ायदे और इससे जुड़ी अन्य जानकारी। कानूनी पेशेवरों व कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों से लेकर भारत के आम नागरिकों के लिए भी इस एक्ट की पूरी जानकारी प्राप्त करना कितना ज़रूरी है। आज हम उनको आपको जो है कानून से जुड़े इस टॉपिक की पूरी जानकारी सरल भाषा में देंगे। तो आप में से बहुत से लोग यहाँ इसी सवाल का जवाब खोजते हुए यहाँ आए होंगे कि वेयर एक्ट क्या होता है। और तो अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के हमारे जो लेख में हम जो है आपको वेयर एक्ट से जुड़ी हर जानकारी जो है विस्तार से देंगे। इसके साथ ही आप इसे केस कैसे व कहाँ पढ़ सकते हैं, इसकी जानकारी भी जो है आज हम आपको देने जा रहे हैं। इसलिए अपने मन में आ रहे सभी सवालों के सही जवाब पाने के लिए इस लेख को अंत तक पूरा पढ़ें और देखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वेयर एक्ट क्या है, व्हाट इज़ द वेयर एक्ट। तो वेयर एक्ट यानी कि कानून, लॉ की एक पुस्तक का नाम होता है। तो हमारा जो वेयर एक्ट है वो जो है कानून की एक पुस्तक का नाम होता है, जिसके अंदर सिर्फ संसद के द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधान यानी कि प्रोविजन, नियम, रूल्स, अधिनियम, एक्ट ही लिखे होते हैं। भारत में जब कोई नया कानून बनाया जाता है तो उसे बनाने से लेकर उसमें बदलाव करने तक का अधिकार संसद यानी कि पार्लियामेंट का होता है। इसलिए जब भी संसद के अंदर किसी बिल को जो है पारित करने के लिए लाया जाता है तो सबसे पहले उस बिल को संसद के दोनों सदनों में पास कराया जाता है। उसके बाद संसद से पारित हुए बिल को राष्ट्रपति के पास कराने के लिए भेजा जाता है। यानी कि जब जो है कोई लॉ बनता है तो वह सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है, पास किया जाता है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति जो है उस पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर कर देते हैं तब जो है वो लॉ बन जाता है या एक्ट बन जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा पारित करने के बाद वो बिल जो है एक अधिनियम या ये कहें कि एक कानून बन जाता है। इसके बाद इस प्रकार से ही सभी नए बनाए गए कानूनों व बदलाव किए गए कानूनों को किताब के रूप में बनवाकर अलग अलग पब्लिकेशन के लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। अधिनियमों से भरी ही इस कानूनी पुस्तक को ही वेयर एक्ट कहा जाता है। इस पुस्तक के अंदर केवल उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो कानून बनाते समय संसद के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिसमें कानून के कठिन शब्द भी लिखे होते हैं, जिन्हें कानूनी जानकारी रखने वाले वकील, वकालत करने वाले स्टूडेंट या जज ज़्यादा आसानी से पढ़ सकते हैं। इन शब्दों में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाता और ना ही किसी पब्लिशर द्वारा अलग से कोई शब्द जो है जोड़ा जा सकता है। इसलिए वकीलों, न्यायाधीशों, विद्वानों और भारतीय कानूनों को समझने, व्याख्या करने और लागू करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए वेयर एक्ट को जो है समझना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें जो है वो ही वर्ड जो है यूज़ किए जाते हैं वेयर एक्ट में, जो कि संसद द्वारा कानून बनाने के समय यूज किए जाते हैं। और ये जो कानूनी शब्द होते हैं वो मोस्टली जो है वकील या फिर न्यायाधीश ही समझ पाते हैं या फिर विद्वान पर समझ पाते हैं। नॉर्मल इंसान इन शब्दों को जो है अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता है। तो वेयर एक्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं। वेयर एक्ट को लेकर अक्सर बहुत सारे लोगों को यही सवाल रहता है कि इसे पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। इसलिए आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो इस पुस्तक से
जो है कानून से जुड़े बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए इनको पढ़ने से आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करने में बहुत ही मदद मिलेगी। इसके साथ ही यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको भी इस किताब से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपको कानून की अच्छी जानकारी मिलेगी। तो वेयर एक्ट को कैसे पढ़ें या इसका उपयोग कैसे करें? तो भारतीय कानूनी जो प्रणाली में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए वेयर एक्ट को समझना और उनका उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इसलिए वेयर एक्ट को शुरुआत में पढ़ने के दौरान आपको समझने में थोड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे कानूनी शब्द शामिल होते हैं जो आसानी से समझ में नहीं आते हैं। इसलिए पढ़ने के लिए आपको एक एक शब्द को अच्छी तरह से पहले समझना होगा, फिर उसके बाद जो है आगे की लाइन को पढ़ना होगा। लेकिन जो भी कानूनी पेशेवर स्टूडेंट या आम नागरिक इसको पढ़ता है, उसे कानूनों की बहुत ही अच्छी जानकारी हो जाती है, जिससे आप अपने जीवन में आने वाली भी किसी भी कानूनी जो समस्या होती है, लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका जो है समाधान जो है आप खुद ही कर सकते हैं। तो आप वेयर एक्ट कैसे और कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो कानूनी जो पुस्तकालय हैं, किताबों की दुकानें हैं और निजी दुकानों से आप वेयर एक्ट ले सकते हैं। वहाँ इनकी जो पुस्तकें हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकारी वेबसाइटें, कानूनी डेटाबेस और निजी कानूनी वेबसाइट्स पर जाकर आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कई कानूनी मोबाइल्स ऐप्स के ज़रिए भी जो है आप वेयर एक्ट तक जो है आसानी से पहुंच सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपके लिए ये जो है पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और आप साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आप जो है आने वाली न्यू वीडियो जो है जल्दी से प्राप्त कर सकें। थैंक यू।